डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि आप हमारी मूर्ति की पूजा कीजिए, आप हमारी फ़ोटो की पूजा कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आप सुनिए, संविधान को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को अपने समाज में फैलाइए। उससे आप अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं, न कि सिर्फ फ़ोटो टांगने से और बाबा साहब की मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होना है। मूर्ति पूजा करना है तो आप बुद्ध जी की पूजा करिए, बुद्ध जी को घर में स्थापित करिए, बुद्ध जी के विचारों को अपनाइए। आपको पूजा पाठ का बहुत ही शौक़ है, आप 4 भिक्षुओं को घर में ले आइए और उनसे उपदेश सुनिए, उनके विचारों को सुनिए, न कि आप ब्राह्मण को लाइए। कक्षा 5 ब्राह्मण आएगा और आपको ज्ञान देकर जाएगा, और आप उससे पूछकर ही कोई भी शुभ कार्य करते हैं। आप सोचिए, आप इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, मगर आप जब घर बनाते हैं आप किसके पास जाते हैं? एक ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप मेरा शुभ मुहूर्त निकालिए, हमारे घर का पूजा करवाइए, गृह प्रवेश कराइए। आपकी शिक्षा का क्या मतलब रहा? आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है? आप जब फॉर्म भरते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को याद करते हैं, स्कॉलरशिप चाहिए तो बाबा साहब याद आते हैं, आपको सिलेक्शन प्रमोशन चाहिए तो बाबा साहब याद आते हैं। और जब आप सिलेक्शन पा लेते हैं, जब IAS ऑफिसर या PCS या जो भी पद आप पाते हैं, तो आप मंदिर में जा कर के पूजा करते हैं, ब्राह्मण को दान करके आते हैं। ये ब्राह्मण के द्वारा नहीं हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ है, वरना आप उस लायक कभी नहीं थे। हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ वो आप जानते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी न होते, आज हमें स्वतंत्रता जो प्राप्त है, धन संपत्ति रखने का अधिकार, गाड़ी से चलने का और समाज में बराबर का अधिकार नहीं था, जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। आज हमारे बच्चे, आज हमारे समाज की महिलाएं अपने तन को ढक कर चल रही हैं। जो कभी अपने तन को ढकने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आज हमें वो किसने दिया है? बाबा साहब ने दिया है, न कि मंदिर ने दिया है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया। ब्राह्मण हमारे साथ हमेशा साजिश करते रहे कि इनके साथ अत्याचार करो और इनसे सारे काम लो, और इनके पास धन संपत्ति न हो, इनके पास बुद्धि विवेक न मिल सके, इसलिए हमें शिक्षा से वंचित किया। हम आज जो भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से हैं। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि जो समय आ रहा है और हमारे साथ आज भी जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि कहाँ से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों ना हम एकजुट होकर के कदम उठाएं और आगे अपनी पीढ़ियों के लिए वो जगह बना दें जो हमारे बाबा साहब ने हमें बना कर दिया था। उसको हमें बरकरार रखना है। साथियों, आप इसको कभी ना भूलें कि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है। हमें एकजुट होना है। SC ST OBC समाज एक हो जाएगा, उस दिन हम शासन करेंगे और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मंदिरों में जाने से नहीं, शिक्षा प्राप्त करो, स्कूल भेजो, स्कूल जाओ। और इस देश के शासक कैसे बन सकते हो? जब तक आप पार्लियामेंट में आपके लोग नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश के शासक नहीं बन सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम सेना।